वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से माइक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों, बात जब हम करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, आपके स्क्रीन के ऊपर जो ये बुक आपको दिख रही है ये मेरी बुक नहीं है, क्योंकि हम टीचर्स हैं। टीचर्स कितने लोग टीचर्स हैं, बुक लिखते रहेंगे साथ साथ है। तो वी आर रेफरिंग दिस बुक। अगर आपके आसपास खरीदने के लिए मिलती है खरीद सकते हो, वरना ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे पढ़ा ही रहा हूँ। ये भी मुझे किसी बच्चे ने ही भेजी है। आई गॉट इट ऑन माई ईमेल कि सर आप इसमें से हमें पढ़ा दीजिए। नाउ दिस इज द बुक कॉल्ड इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, सरस्वती पब्लिकेशन की बुक है ये। और डॉक्टर दीपा श्री, जो कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में ये पढ़ाती हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो डेफिनेटली हम समझ सकते हैं अगर इन्होंने ये बुक लिखी है तो बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी होगी, क्योंकि उस कॉलेज के अंदर टीचर बनना एक बहुत बड़ी बात होती है, जो कि नंबर 1 है कॉमर्स फील्ड के अंदर। तो डेफिनेटली मैं प्रयास करूंगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बुक को इसलिए रेफर कर रहा हूँ कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मेरी एक कोशिश है कि आपको अच्छे से हर चीज़ समझ आए, तो डेफिनेटली द बुक हैज़ टू बी फ्रॉम द बेस्ट वन। हालांकि बहुत सारी बुक्स हैं जो आपके पास मार्केट में अवेलेबल हैं, आपके स्कूल में टीचर्स ने लगवा दी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन अगर किसी प्रोफेसर लेवल के इंसान ने अगर ये बुक लिखी है तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ गुड वन फॉर ऑल ऑफ अस। अब ये बुक कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो सकती है, जो सिलेबस है आपका, इट कैन बी जैसे सबसे ऊपर लिखा हुआ लाइन के अंदर कि सीबीएसई, हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड, भिवानी, झारखंड, रांची, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन, पटना, सब जगह से आपकी ये बुक यूज़ हो सकती है। हम बात करते हैं इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जो कि क्लास 11th के अंदर हम पढ़ रहे हैं। आज से करीबन 1 साल पहले तक ये सब सिलेबस सीबीएसई में 12th क्लास में था, लेकिन अब से ये सिलेबस हमारा हो गया है 11th स्टैंडर्ड में। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा आऊँगा मैं नेक्स्ट पार्ट पे, जहाँ से हमें शुरू करना है सिलेबस का डिस्कशन। पहले हम डिस्कशन करते हैं सिलेबस के बारे में। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपका 80 मार्क्स का जो आपका एग्जामिनेशन बेस है। अभी मैं इस तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ, प्लीज टेक माई वर्ड्स, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दिस इकोनॉमिक्स बेस्ड अपॉन दैट हाउ द करंट एग्जामिनेशंस आर गोइंग टू बी, लाइक एमसीक्यू होंगे सर, उसके लिए कैसे तैयारी होगी सर। अभी तो कोरोना के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, वो एक शॉर्ट टर्म हो गया। अगर आपको नॉलेज पूरी होगी तो एमसीक्यू कोई भी होंगे, आप अटेंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो हम मेरा फोकस रहेगा आपके साथ कि हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हम डेप्थ नॉलेज लेंगे कि आपको समझ में आना चाहिए सब्जेक्ट। तो कुछ टॉपिक्स मैं ऐसे पढ़ाऊंगा फेस टू फेस ऑन जैसे आपके सामने स्क्रीन आ रही है, आपके सामने मैं आपसे पढ़ाऊंगा आपको। कुछ टॉपिक को ऑन द बोर्ड पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे और भी लेक्चर्स हैं जो ऑलरेडी अकाउंटिंग, इनकम टैक्स वगैरह के चलते रहते हैं, तो बहुत अप्रिसिएशन है, बच्चे पढ़ते हैं। अगर आपको 12th क्लास का अकाउंट समझना है, 11th का अकाउंट समझना है, तो आपको सिर्फ यूट्यूब पे लिखना है आपका नितिन गोयल, और आपके पास चैनल आ जाएगा, और उसके ऊपर लिखेंगे प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो क्लास 11th का अकाउंट्स, क्लास 12th का अकाउंट्स, बीकॉम का अकाउंट्स सारा मिल जाएगा, आपको सब कवर हो चुका है। नाउ स्टार्टिंग द जर्नी ऑफ सिलेबस फॉर इकोनॉमिक्स। हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो की बात नहीं कर रहे, इंडियन इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल बात नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ स्पेसिफिकली सिलेबस की बात कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अंदर हमारे पास पार्ट ए और पार्ट 2 में डिवाइड है आपका सिलेबस 11th क्लास का। पार्ट ए में है माइक्रो इकोनॉमिक्स और पार्ट बी में है स्टैटिस्टिक्स। नाउ द प्लस पॉइंट विद मी इज कि मैं आपका स्टैटिस्टिक्स भी कवर कर चुका हूं। आपने सिर्फ वो जो नितिन गोयल चैनल पर जाएंगे आप, उसमें स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो स्टैटिस्टिक्स का पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर्ड है। कुछ थ्योरी के चैप्टर रह गए हैं, वो मैं ऐसे बाद में पढ़ा दूंगा आपको। जब इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात आती है पार्ट ए में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसमें अगर हम बात करें, एक सेकंड में हाइलाइटर ले लेते हैं। तो इसमें क्या क्या करना है आपको, सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो आज हम शुरू करने वाले हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट। देखो, अब सबसे पहली बात है, अगर आप बिल्कुल इकोनॉमिक्स में नए हो तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझो माइक्रो इकोनॉमिक्स को। सबसे पहले हम समझते हैं इकोनॉमिक्स होती क्या है। इकोनॉमिक्स के टाइप क्या होते हैं, नॉर्मेटिव, पॉजिटिव, ये आपने नाम सुने होंगे सर। एक होता है पीपी कर्व सुना है हमने, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, आपने पढ़ा होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये सब आपने नाम पढ़ लिए हम तक, इंडिफरेंस कर्व वगैरह नाम सुने होंगे, कहीं नहीं सुने तो आज सुनेंगे हम। उसके बाद 3 चीज़ों को आपने फोकस करके इकोनॉमिक्स को पढ़ना है। एक, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और तीसरा जहाँ पे दोनों मिलते हैं, मतलब मार्केट। समझ रहे हो, इकोनॉमिक्स में है कुछ नहीं, हम जहाँ पे रहते हैं, हमारे आसपास के जितना भी एनवायरनमेंट है सब इकोनॉमिक्स ही तो है। जिसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, जहाँ पे हम पैसे का लेन देन कर रहे हैं,
तो पैसे का लेन देन कहाँ पे होगा? कंज्यूमर पॉकेट से देगा, प्रोड्यूसर अपना सामान बना के बेचेगा। तो एक डिमांड करेगा, एक सप्लाई करेगा, ये दोनों मिलेंगे कहाँ पे आके? ये दोनों मिलेंगे हमारे एक मार्केट में। मार्केट कितने तरीके की हो सकती है? अब मार्केट का मतलब शॉपिंग मॉल नहीं है कि सर हम शॉपिंग मॉल में गए थे मार्केट है, वो एक तरह की मार्केट, एक सेगमेंट है। तो कई तरह की मार्केट होती है जिसके अंदर अलग अलग तरीके के जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो मतलब इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं, कंपटीशन में रहते हैं, जिसका फ़ायदा कंज्यूमर को भी मिलता है, प्रोड्यूसर को भी मिलता है कभी कभी। तो वो सब चीज़ें हम उसके अंदर पढ़ते हैं। तो अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात करेंगे तो देखो, चैप्टर नंबर 1 तो है इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, लेकिन 3 पैरामीटर पे आपको स्टडी करना है। पहला कंज्यूमर, दूसरा प्रोड्यूसर, तीसरा मार्केट। अगर आपके दिमाग में ये बैठ गया कि तीनों में कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, क्या क्या कॉमन होगा? जैसे कंज्यूमर के बारे में लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, वैसे लॉ ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ मार्केट, ये सब चीज़ें आपके ना ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। कुछ ये सीक्वेंस में पढ़ोगे ऐसे करके, सर कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सब आपस में इंटरलिंक्ड है। जैसा आपने कंज्यूमर के लिए पढ़ा वैसा प्रोड्यूसर बन के सीखना है। हर बार प्लस पॉइंट क्या करना है आपने? जब आप कंज्यूमर के बारे में पढ़ोगे तो आप कंज्यूमर बन जाओ, जब आप प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ोगे तो प्रोड्यूसर बन जाओ, जब मार्केट के बारे में पढ़ोगे तो नॉर्मल इंसान बन जाओ कि हाँ ये मैंने देखा है, ये मैंने देखा है, ये मैंने देखा है। तो आपके दिमाग में वो ऑब्जर्वेशन घूमती रहनी चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है? एक तो अपने आसपास ऑब्जर्वेशन करते रहो, चीज़ें क्या चल रही हैं। इकोनॉमिक्स को समझने के लिए अपनी आंखें और कान खोल लो, जहाँ जाते हो देखो, हॉस्पिटल कितने टाइप के हैं, दुकानें किस टाइप की हैं, रिक्शा वाला क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पान की दुकानें कितनी हैं। ये सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आपकी आंखों के सामने से ये सब चीज़ें अगर निकली होंगी, then it will become very easy to correlate with the examples जो मैं दूंगा या आपके स्कूल के टीचर देंगे या जो इस बुक में लिखे मिलेंगे आपको। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। दूसरा पार्ट है स्टैटिस्टिक्स, जिसके बारे में बोल चुका हूँ, आप सर्च करो, आपको सारा सिलेबस स्टैटिस्टिकल की जितने भी टूल्स हैं ना, ये सब मैं कवर कर चुका हूँ, क्योंकि 27 नंबर का यही आता है आपका। 13 नंबर की थ्योरी का पोर्शन है फर्स्ट और 2 चैप्टर्स के अंदर, वो आप आराम से कर लो, कि नहीं होगा तो बाद में हम करेंगे डिस्कस। तो अब सिलेबस के अंदर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि यूनिट 1 में क्या है, यूनिट 2 में क्या है, यूनिट 3 में प्रोड्यूसर के बारे में और यूनिट 4 में मार्केट्स के बारे में। तो लेट अस कम डायरेक्टली टू द यूनिट 1। मैं फिर ये बोल रहा हूँ, ये बुक मुझे किसी बच्चे ने भेजी है, मैंने कोई डाउनलोड नहीं करी है कहीं से, कहीं नहीं है। क्यों बोलना चाहता हूँ मैं ये कल को हो सकता है कि मैम के पास एसोसिएट प्रोफेसर है, मैं खुद एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर में काम कर रहा हूँ, तो उनके पास ये बुक जाए तो ऐसा ना कॉपीराइट है, कॉपीराइट नहीं है, उनकी बुक है, हम रेफर कर रहे हैं। बुक्स आर देयर फॉर मेंट टू बी रेफर्ड। अगर आपको अच्छी लगती है, गो अहेड, मार्केट में आप किसी भी जगह से आप उसको ऑर्डर करके खरीदो, नो प्रॉब्लम इन दैट। इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं, पहला चैप्टर। देखो इस यूनिट में क्या क्या आएगा। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानो कि उसमें क्या क्या हमें मिलने वाला है, क्योंकि उससे आपके एक दिमाग खुल जाएगा कि हाँ कितना रिक्वायर्ड है, कितना नहीं है। इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। इकोनॉमिक्स इतना वास्ट है, इतना वास्ट है कि आप जितना पढ़ो उतना कम है आज की डेट में। पूरा शेयर मार्केट इकोनॉमिक्स पे टिका होता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें करते हैं इंट्रोडक्शन, क्या इकोनॉमिक्स होता क्या है, चैप्टर की स्कीम क्या है, सब कुछ दे रखा है। किसमें 1.1 से लेकर के 1.7 तक है। उसके बाद सबसे बेस्ट पार्ट है आपके लिए, एमसीक्यूज भी हैं इसके अंदर। अब क्योंकि मैं तो पढ़ाऊंगा तो मैं सारे एमसीक्यू नहीं करा सकता, इसलिए बोला ना, अगर आपको अच्छी लगती है तो बुक आप खरीद सकते हैं। मेरे पास कोई लिंक नहीं है इसका कहाँ पे अवेलेबल होगी, वरना मैं लिंक दे देता। आज के डेट में मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो आप लोग, तो एंड यू कैन इजीली गो अहेड इन द गूगल एंड सर्च कहाँ से मिलती है, वरना दुकानदार के पास जाओगे आप उससे भी ले सकते हो। मैं इसलिए बार बार इस बुक का नाम रेफर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई रिलेशन नहीं है मैम के साथ, क्योंकि उन्होंने बुक लिखी है, उनके एफर्ट है, तो वी शुड अप्रिशिएट। अगर उनकी बुक से हम पढ़ रहे हैं तो उनकी बुक खरीदने में भी हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सो व्हाट्स इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है दुनिया के अंदर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये कैसे सॉल्व हो सकती हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के साथ। एक क्लास में सारा चैप्टर खत्म नहीं होगा, तो प्लीज़ अपनी सीट पकड़ के बैठना। आज का लेक्चर, फिर अगला लेक्चर, अगले 3 लेक्चर के अंदर 2-3 लेक्चर में चैप्टर खत्म होगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर। कोशिश करके लगातार चैप्टर्स आएंगे, तो प्लीज़ नीचे एक बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा देना, लाइक का बटन दबा देना अगर अच्छा लगेगा तो, और शेयर करते रहना दोस्तों को, क्योंकि ये चैनल डेडिकेट करूँगा पूरा इकोनॉमिक्स के लिए।
चाहे माइक्रो हो, चाहे मैक्रो हो, चाहे इंडियन हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, कोई मिक्स मैच नहीं चलेगा। शुरू करते हैं दोस्तों। पहली बात है इकोनॉमिक होता क्या है, और बड़ा कर लेते हैं थोड़ा ताकि हमारे को देखने में आसानी हो जाए। What is economics all about? The science of economics was born with the publication of Adam Smith's An Inquiry into the Nature of Cause of Wealth of Nations in the year 1776। 1776 में एडम स्मिथ ने हमारी बुक्स के बारे में लिखना शुरू किया था, इकोनॉमिक्स के बारे में। डिटेल में नहीं जा रहा, सिंपल सिंपल समझना, आसानी से समझना। एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो कल को पूछना ना एमसीक्यू में, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो एडम स्मिथ, यही है, याद रखना। एट इट्स बर्थ द नेम ऑफ इकोनॉमिक्स वाज पॉलिटिकल इकोनॉमी, क्योंकि सबसे पहली बात आती थी शुरुआत में, जितनी भी इकोनॉमी हमारी शुरू होती थी ना, वो हमारे आसपास की गवर्नमेंट को, सरकारों को देख देख के लगते थे कि हो क्या रहा है, करते क्या रहते हैं। मध्य प्रदेश में कुछ हुआ, दिल्ली में इम्पैक्ट आ गया, दिल्ली में कुछ हुआ, राजस्थान में इम्पैक्ट चला गया, हो क्या रहा है ये। अब डेफिनेटली एडम स्मिथ ने इंडिया को नहीं स्टडी किया होगा, बाहर कंट्री को किया होगा। चलिए, द वर्ल्ड, यहाँ से शुरू करते हैं। द वर्ड इकोनॉमिक्स वाज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, वन इज कॉल्ड ओइको मीन्स एक हाउस, एंड नोमोस दैट मीन्स टू मैनेज। इसका मतलब क्या हो गया, इकोनॉमिक के दो वर्ड कहाँ से आ गए, हाउ टू मैनेज योर हाउस, आपने घर को कैसे मैनेज करते हो, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। सिंपल सा फंडा है, अगर आपके पापा काम करते हैं तो मम्मी काम करती हैं, तो दोनों काम करते हैं, तो उनसे पूछो क्या आपके पास अनलिमिटेड मनी है, किसी बैंक में बहुत सारा पैसा पड़ा है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। वो कहेंगे नहीं। आपकी सैलरी जो आती है, क्या सॉरी नॉर्मल खांसी है, ठीक है, कहीं घबरा जाओ, तो क्या आपके पास जो पैसा आता है उससे मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ या खरीद सकती हूँ। वो कहेंगे नहीं। मैं आपको हमेशा देखता हूँ कि आप हमेशा, एक दिन ऐसा आता है जब बैठ के बजट बना रहे होते हो कि अगले महीने क्या खर्चे हैं, अगले महीने कहाँ से इनकम आएगी, अगले महीने किस किस पैसे को हमने कहाँ देना है। सपोज कोई इंश्योरेंस की किस्त देनी है तो कैसे देनी है, हाउस होल्ड खर्चा करना है कैसे करना है, बच्चों को घुमा के लाना है तो उसका खर्चा। आप ये पहले से प्लान क्यों करते हो। ये सब क्वेश्चन है वो जो आप अपने माँ बाप से डेली पूछ सकते हैं, उनका आंसर आएगा। बिकॉज फॉर एवरीथिंग वी हैव टू मैनेज अवर हाउस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हाउ टू मैनेज अवर हाउस। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मैनेजिंग अवर रिसोर्सेस, नॉट ओनली हाउस। क्योंकि एक आप अपना घर देखोगे तो आपके लिए छोटे से इकोनॉमिक का एक छोटा सा माइक्रो एलिमेंट है, बिल्कुल छोटा सा। अगर आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली की बात करो, राजस्थान की बात करो, राजस्थान की बात करो, एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करोगे, स्टेट इकोनॉमिक का एक, इसलिए हमारी स्टेट की इकोनॉमी अलग होती है। आपने कहा नहीं हमारे पूरे इंडिया की सेंट्रल इकोनॉमी की बात करो तो इंडिया की आ गई। हमने कहा इंडिया के बाद ऊपर चले जाओ एशिया, उसके बाद चले जाओ यूएनओ अपना जो शामिल करता है सबको, उसके बाद बाहर की चर इकोनॉमी, हम फिर फॉरेन इकोनॉमी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इकोनॉमी है कुछ नहीं, हाउ यू आर मैनेजिंग योर हाउस, हाउ वी आर मैनेजिंग अवर हाउस, हाउ अदर कंट्रीज मैनेजिंग देयर कंट्री इकोनॉमी, हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज अवर इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब यहाँ से शुरू होता है, पैसे से। Thus the word economics was used to mean home management with limited funds available, क्योंकि हर किसी के पास जो पैसा है वो लिमिटेड है। किसी के पास 100 करोड़ रुपए भी होगा ना, उससे ही बोलोगे ना आप क्यों भाग रहा है, अरे ये कोई पैसे हैं 100 करोड़ रुपए में, होता है क्या आज की डेट में, वो ऐसे बोलेगा। हर किसी को अपने पैसे कम है क्योंकि उसके लिए वो लिमिटेड है। अगर आज की डेट में वो 100 करोड़ रुपए बैंक में रख के सिर्फ खाली बैठ जाएगा और उसको खाना शुरू कर देगा, वो 100 करोड़ कब खत्म हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। मुझे नहीं पता बच्चों कि आप लोगों ने स्टडी किया नहीं किया, कौन बनेगा करोड़पति में एक इंसान आया था जिसने 5 करोड़ रुपए खर्च मतलब जीते थे, बिहार से थे वो, आईएएस की तैयारी कर रहा था वो लड़का, शादीशुदा था, आईएएस की तैयारी का सब कुछ कर रहा था। अभी रिसेंटली उसका एक आर्टिकल पढ़ा, मैं हैरान हो गया देख करके। उसने बोला कि केबीसी जीतने के बाद एक साल मेरी ज़िंदगी का एक, इट वाज लाइक ए हेल। क्यों हेल था, क्योंकि उसने उस 5 करोड़ में से इतना सारा पैसा उड़ा दिया बिना सोचे समझे। उसको शराब की लत लग गई, ड्रग्स की आदत पड़ गई, उसने क्या क्या नहीं किया। उसका पूरा आर्टिकल पढ़ोगे तो यू विल गेट सरप्राइज कि उसने 2 साल अपनी ज़िंदगी के कैसे निकाले हैं। उसके बाद ही केम बैक, लेकिन तब तक काफ़ी पैसा वो लूज़ कर चुका था, इतना दिमाग चल चुका था पैसे को लेकर के। छोटे से पैसा 5 करोड़ टैक्स कट के आया होगा तो करीबन 3 करोड़ 60 लाख के आसपास आएगा जो भी आया होगा, लेकिन उसके अंदर से उसने पैसा उड़ाना शुरू कर दिया। उसको समझ नहीं आया कैसे यूज़ करते, ना पढ़ाई करता था ना कुछ करता था। तो अपने घर से मुंबई चला गया कि फिल्म में पैसा लगाऊंगा। 5 करोड़ से मूवी बनती है क्या, लेकिन दिमाग खराब हुआ। हो क्या रहता है, पैसा लिमिटेड है, उसको हमें यूज़ करना है। इट इज़ अबाउट हाउ टू यूटिलाइज योर फंड्स, नॉट स्पेंड।
पैसा खर्च करना बहुत आसान है, पैसे का यूज करना, यूटिलाइज करना इज अवर ड्यूटी टू अंडरस्टैंड. Thus the word economics was used to mean home management with limited funds available in the most economical manner possible. तो इसके ऊपर कहानी को हम बाद में जाएंगे, इसके ऊपर एक स्टडी पढ़ लेते हैं. इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, ढंग से समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ. अब आते हैं मुद्दे पे. सर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है? अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हैं तो आपको नहीं पता होगा. पहले ये 12th में दो बुक्स इकट्ठे आती थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब 12th में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया और 11th में माइक्रो हो गया. देखो माइक्रो का मतलब है छोटा, मैक्रो का मतलब बड़ा. आपके घर की इनकम माइक्रो इकोनॉमिक की पार्ट है, लेकिन आपके घर की इनकम सरकार पे डिपेंडेंट है कि सरकार की पॉलिसीज क्या चल रही हैं, तो दैट बिकम्स मैक्रो एनवायरनमेंट. आज के करंट सिनेरियो की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो आज करंट सिनेरियो चल रहा है थोड़ा सा खतरनाक, जिसको हम बोलते हैं कोविड-19 से प्रभावित. इट इज इफेक्टेड बाय द कोविड-19 एंड एवरीबडी इज गेटिंग स्केयर्ड. आए दिन यू विल चेक आउट दैट सम और अदर पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स. उनकी जॉब चली गई है, घर में खाने के लिए लिमिटेड पैसे बच गए हैं, जो सेविंग है वो ख़त्म हो रही है, बच्चों के स्कूल के पैसे नहीं है देने के लिए. बच्चे, मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि जहाँ पे बच्चे लिखते हैं कि सर हमें ट्यूशन करने के लिए पैसे नहीं है, वी आर रियली गेटिंग हेल्प कि आपके चैनल पे हमको सब कुछ पढ़ने को मिलता है. तो सम आई रियली फील ग्लैड, चलो डायरेक्टली नीचे इनडायरेक्टली आप लोगों की हेल्प हो जाती है. तो बच्चे ट्यूशन नहीं जा सकते, पैसे नहीं है. स्कूल के अंदर, कॉलेजेस में हमारे बहुत सारे जान पहचान के लोग हैं जो बताते हैं कि आज हमारे पास पेरेंट आए, बोला पैसे नहीं है बच्चों की फीस देने के लिए, क्या करें. हमने कहा मत लो. तो वो कोशिश करते हैं स्कॉलरशिप देने की, कुछ भी करने की, मैनेज करनी है. लेकिन हो क्या रहा है, आपकी छोटी सी इकोनॉमी, आउटर जो सर्कल बना है बाहर की इकोनॉमी, उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमी, जिसके अंदर एक इफेक्ट आ गया कोविड इम्पैक्ट. कोविड इम्पैक्ट से मैक्रो एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हुआ और मैक्रो एनवायरनमेंट से माइक्रो एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो गया, घर की इनकम कम हो गई. तो समझ रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है. अगर मैक्रो में कुछ भी होगा उसका इम्पैक्ट माइक्रो पे आएगा, माइक्रो में कुछ होगा तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मैक्रो को होता है. याद रखना, ये उसको भी होता है, ऐसा नहीं कि ये सब हमें होगा. सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स. देखो दो तरह की स्टडीज हम करते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो. जब भी हम पर्टिकुलर यूनिट की बात करते हैं, किसी एक की बात करते हैं, एक एनवायरनमेंट की बात करते हैं, होता है माइक्रो. अगर हम ब्रॉड बात करेंगे तो होता है मैक्रो. पूरे इंडिया की बात करोगे, उसको ऐसे सर्कल लेकर समझो. अपने घर की बात करोगे माइक्रो, अपनी कॉलोनी की बात करोगे मैक्रो, अपनी कॉलोनी की बात करोगे माइक्रो, अपने पूरे सिटी की बात करोगे मैक्रो, सिटी की बात करोगे माइक्रो, स्टेट की बात करोगे मैक्रो, स्टेट की बात करोगे माइक्रो, इंडिया की बात करोगे मैक्रो. समझ में आ रहा है? तो हर यूनिट अपने आप में माइक्रो और मैक्रो दोनों हो सकते हैं. सिर्फ इंडिया की बात करोगे तो इंडिया इज ए माइक्रो एलिमेंट फॉर द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड की बात करोगे तो दैट इज ए मैक्रो एनवायरनमेंट फॉर इंडिया और एशिया. ऐसे भी आप कर सकते हो. तो समझने की जरूरत क्या है कि हम अपने आप में एक माइक्रो भी हैं और मैक्रो भी हैं. लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं माइक्रो हूं, मैं मैक्रो नहीं हो सकता अपने आप में. मैं मैक्रो कब हो सकता हूँ? वो एक साइकोलॉजिकल इशू है कि मेरे घर की इनकम मुझ पर डिपेंडेंट है, लेकिन मैं तो अकेले ही हूँ ना. तो मैं अपने आप में माइक्रो हूँ, मेरी इनकम डिपेंडेंट है मैक्रो एनवायरनमेंट के ऊपर. तो हर चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड होती है. तो जब हम किसी एक की बात कर रहे हैं तो माइक्रो, पूरे की बात करेंगे तो मैक्रो. तो जैसे प्रोडक्ट की प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जैसे थ्योरी ऑफ डिमांड सप्लाई जो इस पूरी बुक में पढ़ते हैं आप, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट इन द बैंक्स, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ये सब क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है. एक पर्टिकुलर यूनिट को अगर आप स्टडी करते हैं, इफ यू स्टडी अ पर्टिकुलर यूनिट इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी और एनी कम्युनिटी, एनी पर्टिकुलर एरिया, दैट बिकम्स माइक्रो. इसी के लिए हम पढ़ते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोस्कोप्स, जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चेक करते हैं. बिल्कुल बारीक से छोटे एलिमेंट को स्टडी करना है, दैट इज अ कॉल्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. ब्रॉडर की बात करते हैं, पूरे जंगल की बात करो, पत्ते की बात करोगे तो माइक्रो, जंगल की बात करोगे तो मैक्रो. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आया? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. किसी एक की इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट नहीं, एग्रीगेट पूरे इंडिया की, पूरे स्टेट की. थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, पर्टिकुलर प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन की बात हो रही है यहाँ पे. अगर पर्टिकुलर की बात करोगे तो माइक्रो.
इन्फ्लेशन की बात करोगे तो हमेशा कंट्री, जीडीपी की बात करोगे तो हमेशा कंट्री, एनडीपी, जीडीपी सब आपका मैक्रो का पार्ट होता है जो आप 12th में पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एक पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। देन थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इनकम की बात नहीं है, रिसोर्सेज सारे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करने हैं कि सबको कुछ ना कुछ फायदा मिले। इसीलिए आप देखेंगे हमारे कंट्रीज के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट बनी होती है उसमें अलग अलग मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ों के कोई ना कोई लीडर होते हैं हमारे सर के ऊपर बैठे होते हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब उसको मैनेज कर रहे हैं, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज विच आर एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। द वर्ड माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रोस मीनिंग स्मॉल, छोटा, बिल्कुल छोटा। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद स्मॉल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट। ये इंपॉर्टेंट है, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट। बताया था ना, मैं एक माइक्रो एलिमेंट हूँ, तो मेरे ऊपर कुछ डिपेंडेंट डिसीजन डिपेंडेंट है, मैं वो डिसीजन लेता हूँ, सच एज कंज्यूमर, रिसोर्स ओनर्स एंड फर्म्स। अब इसको देखो चैप्टर वाइज करें, कंज्यूमर चैप्टर नंबर 2, रिसोर्स ओनर्स, प्रोड्यूसर्स एंड फर्म्स, मार्केट। ठीक है। It is also known as price theory since its major subject matter deal with the determination of price of commodities and factors. अब why we call it price theory? क्योंकि कारण है इसका, कंज्यूमर किस प्राइस में खरीदेगा, प्रोड्यूसर किस प्राइस में बेचेगा, ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, जाके मिलेंगे आके, उसको बोलते हैं हम मार्केट। जहाँ पे टकराएंगे वहाँ पे बोलेंगे इसको मार्केट इक्विलिब्रियम, जहाँ पे आके टकराएंगे वो चैप्टर नंबर 4 में मिलता है आपको। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर 3 चीज़ें आपके पास है, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स। प्रोडक्ट प्राइसिंग में आता है थ्योरी ऑफ डिमांड जो चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर के अंदर, सप्लाई प्रोड्यूसर वाला चैप्टर, और ये सब वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये कहीं ना कहीं छोटा सा चेक करोगे कि किसी भी मार्केट में किसी को प्रॉफिट कब हो सकता है, जब उसके ये सब चीज़ें जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्राइसिंग है। फैक्टर का मतलब हमारा जो प्राइस है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। आज आपने कहा कि सर एक मोबाइल फ़ोन लेके आते हैं, हम मोबाइल फ़ोन देंगे मार्केट के अंदर, खरीद देंगे, बेचेंगे जाके, तो कंपनी कैसे डिसाइड करेगी कि इसका प्राइस कितना रखना है। आए बोला सैमसंग का नया फ़ोन आ गया, ये लो जी, कितने का है जी, 30,000 रुपये का, अरे बाप रे। दूसरा फ़ोन देखा रेडमी का आ गया, कितने का, 17,000 का, अरे कौन सा बेटर है, दुनिया कहते हैं रेडमी अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, नहीं नहीं हुआवे का अच्छा है, नहीं नहीं उसका अच्छा है। क्या मतलब है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा भाई, हर कंपनी की कुछ कॉस्ट लगी हुई है जिसके बेस के ऊपर ये प्राइस तय होगा। अपनी लेबर को 3 तरह के हमारे फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड के ऊपर रेंट देना है उन्होंने, तो क्या आया, रेंट लिखा है ना, रेंट। लेबर को देने वेजेस, क्योंकि लेबर काम करेगी उसको पैसे चाहिए, और कैपिटल पे देना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट, क्योंकि आपका एक तरह से लोन लिया, और जो कैपिटल लगा रहा है वो है शेयर होल्डर, उसको क्या देना पड़ेगा, प्रॉफिट। ये 4 फैक्टर याद रखने हैं आपको जिस पे डिपेंड करती है पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो दीज आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर ऑफ प्राइसिंग, याद रहेगा। सो इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों है। नंबर 1, इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। जब आपके घर की इकोनॉमिक्स हमें पता होगी तो अपने घर की पॉलिसी आप बनाना आसानी से तय कर सकते हो कि आपको पता है कि मेरे कितने खर्चे हैं, कितना हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है, कितना एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर है, कितना पेट्रोल का खर्चा है, कितना टैक्सी, मेट्रो जो भी आप लेते हैं उसका क्या खर्चा चल रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वेयर इंडिविजुअल यूनिट्स आर फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजंस। हम बात कर रहे हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज की, जहाँ पे प्रोड्यूसर होते हैं और कंज्यूमर दोनों होते हैं, सिर्फ एक इंसान नहीं होगा। Microeconomics describes how in a free enterprise economy individual units attain equilibrium position. Equilibrium मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ पे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर मिलते हैं और एक प्राइस सेट करते हैं जिसपे उनको सामान खरीदना और बेचना आसान हो जाता है। It helps the government in formulating correct price policies बनाने में हेल्पफुल, क्योंकि अगर एक बहुत पहले का टाइम ऐसा होता था कि जब लोगों के पास ऑप्शन नहीं थे, जो है वो एक है, लेना है तो लो वरना अपने घर चलो। आज की डेट में क्या है, ऑप्शन बहुत सारे हैं, तुम नहीं दोगे तो हम किसी और से बात करेंगे, अगर आप नहीं खरीदोगे तो और किसी और को बेच देंगे। कई बार जाता हूँ दुकान के अंदर, भाई साहब सस्ता लगा लो, वो कहेंगे भाई साहब नमस्ते अगली दुकान पे जाओ, हम किसी और को बेच देंगे।
तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर को भी बेनिफिट मिल रहा है और कस्टमर को भी बेनिफिट मिल रहा है, दैट बिकम्स प्राइस पॉलिसीज। इट हेल्प्स इन एफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब कई बच्चे ना यहाँ पे सवाल उठाते हैं, सर एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब लगाना? नहीं, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है यूटिलाइजेशन। कहाँ पे आप किसको रखोगे, रिसोर्सेज कैसे यूज करोगे, वेजेस, आपके जो वेजेस हैं, आपके जो इंटरेस्ट है, आपका जो कैपिटल है, वो कहाँ पे आप लगाओगे, बाय द एंटरप्रेन्योर्स। इट इज नॉट अबाउट कंज्यूमर। रिसोर्स एलोकेशन हमेशा एंटरप्रेन्योर के हाथ में होता है, पैसा खर्च करके सामान लेना कंज्यूमर के हाथ में होता है। इट हेल्प्स बिजनेस इकोनॉमिस्ट टू मेक कंडीशनल प्रेडिक्शंस एंड बिजनेस फोरकास्ट। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करोगे तो इट बिकम्स वेरी पॉसिबल फॉर द मैक्रो एनवायरनमेंट। आपने नाम सुना होगा कई बार चलते फिरते, पर कैपिटा इनकम। अगर लोगों की पर कैपिटा इनकम मालूम होगी तो मैक्रो एनवायरनमेंट जो इंडस्ट्री बैठी है, आपको पता है एक होती है कंपनी, और कंपनी भी एक इंडस्ट्री का पार्ट होती है। तो इंडस्ट्री है सपोज स्टील इंडस्ट्री, और उसमें कंपनी है टाटा स्टील, तो टाटा स्टील हो गया माइक्रो, स्टील इंडस्ट्री हो गई मैक्रो। तो इंडस्ट्री की जो पॉलिसीज फ्रेम आउट होंगी वो कब होंगी, जब हमें इकोनॉमिक के अंदर टाटा स्टील के बारे में पता होगा कि वो क्या कर रहा है, समझ रहे हो, तो जिंदल स्टील क्या कर रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तब जाके मैक्रो वाले डिसीजन ले पाते हैं। इट इज यूज टू एक्सप्लेन गेन फ्रॉम ट्रेड, डिसइक्विलिब्रियम, बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, ये सब मैक्रो के पार्ट है, ठीक है। तो माइक्रो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मैक्रो इन अ ब्रॉडर सेंस। आज की क्लास में ज़्यादा बोर्ड नहीं करूंगा, मैक्रो पढ़ा के बंद कर दूंगा आज की क्लास, फिर अगली क्लास शुरू करेंगे। लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो की एक बड़ी लिमिटेशन क्या है, हर किसी के याद रखना प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कुछ फायदे हैं तो कुछ घाटे भी होंगे ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल्स टू एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल। मैं अपने घर में बैठ के क्या कर रहा हूँ, इससे इकोनॉमी को कुछ नहीं पता चल रहा, क्लियर है। तो मेरी कोई इनकम, अगर मेरे से कोई पूछता है आज की डेट में, देखो इसका एग्जांपल आपको समझाता हूँ। अगर कोई मुझसे आके पूछेगा सर आपकी इनकम कितनी है, तो मैं बोल दूंगा सर ठीक है, घर चल रहा है, गुजारा हो रहा है। कितनी इनकम है सर फिर भी? हाँ ठीक है सर, 25-30 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ महीने का। हो सकता है मेरी इनकम 40 हज़ार हो, तो मैंने क्या रिपोर्ट दी 25 हज़ार, तो सरकार के पास नॉलेज में क्या जा रहा है 25 हज़ार। ये मैं जानबूझ के ऐसे एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ बिकॉज इनकम टैक्स की चोरी की जाती है आज की डेट में। अब तो खैर कंट्रोल आ रहा है, लेकिन चोरी की जाती थी। बिजनेस हाउसेज को, बड़े बड़ी कंपनीज को प्रॉफिट कितना हुआ 100 करोड़, दिखाया कितना बुक्स में 20 करोड़, 80 करोड़ कहाँ गया, दिखाया नहीं। तो गवर्नमेंट को कितना पता है 20 करोड़, तो गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाएगी वो 20 करोड़ के हिसाब से बनाएगी, लेकिन 80 करोड़ जो पैरेलल इकोनॉमी में चला गया, ब्लैक इकोनॉमी में चला गया, उसके बारे में कहाँ पे कोई बात करेगा, कोई बात नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं माइक्रो के बेस के ऊपर मैक्रो में जो डिसीजन होते हैं ढंग से नहीं बन पाती पॉलिसीज को, इनकी रॉ मटेरियल ही खराब आ रहा है तो आउटपुट तो खराब होगा ही होगा। इट कैन नॉट एक्सप्लेन अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड अदर प्रॉब्लम्स प्रिवेलिंग इन द कंट्री। कंट्री में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कंट्री में कितने लोग पुअर हैं, कैसे पता चलेगा? आज आपको एक टास्क देता हूँ, अपने घर में रिश्तेदारों के अंदर जस्ट आंखें बंद करके सोचो कितने लोग गरीब हैं, फिर आंख बंद करके सोचो कितने लोगों के पास जॉब नहीं है, फिर सोचो कितने लोग अनपढ़ हैं। आप यकीन मानोगे, क्योंकि आप अनपढ़ नहीं हो, क्योंकि आपके पास थोड़े कम पैसे नहीं है, ज़्यादा पैसे थोड़े से हैं, ठीक है, तो आपको सब लोग अपने जैसे लगेंगे। तो हाउ यू विल डिसाइड कि एम्प्लॉयमेंट कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, गरीबी कितनी है, अनपढ़ कितने लोग हैं, हाउ विल यू डिसाइड? तो माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फेल्स टू गिव दोज पिक्चर्स, देयरफॉर यू हैव टू गो ऑन द हायर लेवल मैक्रो। तो जो लिमिटेशन है मैक्रो की उसको कवर कौन करेगा? मैक्रो करेगा। मीनिंग क्या है मैक्रो का? मैक्रो मीन्स लार्ज, याद रखना, माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज, इसका नाम है मैक्रोस। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेटिव इकोनॉमी। हिंदी में कोई बच्चे पढ़ते तो समष्टिगत अर्थशास्त्र बोलते हैं, समष्टिगत मतलब समष्टि मतलब एग्रीगेट निकालो सबका, जनरल बात करो, ओवरऑल बात करो, इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक फेनोमेना such as problem of full employment, gross national product, saving investments, aggregate consumption, aggregate investments, economic growth। जहाँ भी बात करोगे सरकार की पॉलिसीज की बात करके सुनोगे ना नाम, बिलो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना है, हमारे पास फॉरेन रिजर्व कितना है, हमारे पास कितना, हमारे पास रिसोर्सेज हैं कितना, हमारे देश में गरीबी है, हमारे देश में कितने जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, सब क्या नाम आएंगे? तो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो आप। द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इट इज नथिंग बट मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्राइस थ्योरी माइक्रो,
इनकम एम्प्लॉयमेंट मैक्रो, फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्राइस थ्योरी माइक्रो, इनकम एम्प्लॉयमेंट मैक्रो, सिंस इट्स मेजर सब्जेक्ट मैटर डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड employment. The study of macroeconomics is used to solve many problems like monetary policies, economic fluctuations, general unemployment, inflation, disequilibrium in the balance of payment position. ये सब डिटेल में आप पढ़ोगे जब 12th में आ जाओगे। अगर आपने ऑलरेडी सब कर रखा है तो वेरी गुड। तो लेकिन 12th में आने के बाद आपको क्लैरिटी होती है कि हाँ हमारी सरकारें चलती कैसे हैं, तो आपको वो आइडिया होगा। फिर फ़ायदा क्या होगा आपका, जब आप इन माइक्रो मैक्रो के एनवायरनमेंट को अपने दिमाग में रखोगे तो कल को अखबार पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा क्या चल रहा है। कल को इकोनॉमिक टाइम्स उठा के पढ़ोगे समझ आएगा क्या चल रहा है। कोई किसी कंपनी की न्यूज़ आएगी एनुअल रिपोर्ट तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और हमें क्यों पढ़ना है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नंबर 1 इंपॉर्टेंस इज इट गिव्स ओवरऑल व्यू ऑफ ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही हैं उसके बारे में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स से ज्ञान प्राप्त होता है। नंबर 2 इट प्रोवाइड्स द बेसिक एंड लॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करें, पॉवर्टी कैसे करें, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कंट्रोल करेंगे, है ना, एंड देन टू डायरेक्ट एंड रेगुलेट इकोनॉमिक टुवर्ड्स डिजायरेबल गोल्स। इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम बात कर रहे हैं आज की डेट में जब भी देखो न्यूज़ खोलो हमेशा बोल रहे हैं ये क्या हो रही है ना, ये क्या हो रही है, कौन क्या कर रही है ना आज के डेट में। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग में कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन अब देखा जाए तो हर जगह न्यूज़ चैनल पे यही चलता रहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि उससे बड़ी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं जिसको हमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, जिनके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और वो हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। कहीं ना कहीं कर भी रही होगी, हमें पता नहीं चल रहा उसके बारे में, बट पीपल वांट टू नो, नेशन वांट टू नो कि ये क्या हो रही है, बट पीपल वांट टू नो इन सब के लिए क्या करोगे, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करोगे, पॉवर्टी कैसे कंट्रोल करोगे, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कंट्रोल करोगे। भाई ये बता दो ना, कोविड चल रहा है, लोगों की नौकरी चली गई है, कुछ तो सपोर्ट करो हमें। घर बैठे बैठे लेक्चर बनाते रहेंगे क्या बैठ के, हम अपनी बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूँ। टू डायरेक्ट एंड रेगुलेट इकोनॉमी एंड देन लास्ट इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग द रीजन फॉर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। अप डाउन क्यों चल रहे हैं, इतना फ्लक्चुएशंस क्यों है इकोनॉमी के अंदर। अभी कोई कह रहा था कि हमारी जीडीपी 28% आ गई है, नीचे गिर गई है। कल को कोई कहेगा इन्फ्लेशन बढ़ गया, जीडीपी गिरेगी तो इन्फ्लेशन तो वैसे ही बढ़ गया ना। कोई कहेगा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। किसी कंट्री में जाओ तो इन्फ्लेशन है ही नहीं, किसी कंट्री में जाओ तो इन्फ्लेशन इतना है कि पैसा खत्म हो गया, उनका जीरो हो गया, रद्दी के भाव में उसके, मतलब जस्ट लाइक ए स्क्रैप दिस करेंसी इज सोल्ड इन दोज कंट्रीज। सर्च करना गूगल के ऊपर इकोनॉमी फेल्स एग्जाम्पल, यू विल फाइंड सो मेनी एग्जाम्पल्स जहाँ पे लोग वीडियो देखोगे ना, बोरों में वो पैसे ले लेके भाग रहे हैं, खरीद लो उड़ा लो, नो वैल्यू ना हो, खराब हो गया पैसा। तो अगर इन्फ्लेशन बहुत कंट्रोल बियॉन्ड कंट्रोल चला जाता है तो इकोनॉमी फेल हो जाती है। तो व्हाट आर द लिमिटेशंस, वो हम कैसे पूरा करेंगे, सरकार देखेगी, हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स इग्नोर्स स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडिविजुअल यूनिट। अभी बताया था ना, इनकम है 100 करोड़ दिखा रहे हैं 20 करोड़, तो वहां पे जो स्ट्रक्चरल चेंज है वो कौन देखेगा, इग्नोर कौन करेगा उसको, कौन उसको ध्यान देगा उसके ऊपर। एज हिक्स पुट्स इट, मोस्ट ऑफ मैक्रो मैग्नीट्यूड विच फिगर सो लार्जली इकोनॉमिक डिस्कशंस आर सब्जेक्ट टू एरर्स एंड एम्बिग्विटीज। इनमें बहुत एरर्स हैं और बहुत सारी एम्बिग्विटीज हैं, क्योंकि जो आपने मैग्नीट्यूड रखा है लेवल, आपको कहेगा किसी की इनकम डिपेंड करेगी उसकी क्वालिफिकेशन से। क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी क्वालिफिकेशन तो बहुत सारी इनकम है? ऐसा तो नहीं है सर। अभी आपने रिसेंटली कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा दोस्तों से गॉसिप के अंदर कि यार इंजीनियर होने के बावजूद चपरासी की नौकरी के लिए लोगों ने अप्लाई किया गवर्नमेंट के अंदर, तो वो तो इंजीनियर था, फिर उसने क्यों चपरासी की अप्लाई किया। पीएचडी होल्डर सड़कों पे सब्जी बेच रहे हैं, हैरानी की बात होती है। क्यों? तो क्या वो मैग्नीट्यूड सही है? कहीं ना कहीं वो मैग्नीट्यूड जो आपका पैरामीटर का मैग्नीट्यूड ले रखा है ना आपने, वो गलत है, उसमें गलती है कहीं ना कहीं। तो दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ थ्रू डिफरेंट मीन्स। तो इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये डिफरेंस तो मैं नहीं पढ़ा रहा, आपके सामने स्क्रीन पे रख रहा हूँ। जो समझाया उसके बेस पे अगर आप ये, मैं आपको 1 2 3 करके आगे बढ़ रहा हूँ ताकि आप देख सको क्या लिखा हुआ है, धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। इसके अंदर आपके डेफिनेशन के अंदर डिफरेंस क्या है, टूल्स के अंदर डिफरेंस क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है, एजम्पशंस दोनों में क्या क्या अलग होती हैं, और अदर नेम क्या है। नेम आपको क्लियर है, प्राइस थ्योरी एंड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी।
ये और लास्ट है एग्जाम्पल्स, वो एग्जाम्पल आपको पता है, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब आपको याद रखना है, बोर मत होना। क्या होता है कि आउट नहीं होना चाहिए। क्रिकेटर आता है ना कि आईपीएल शुरू होने वाले सब कुछ होता है, क्रिकेटर आता है हमारा शॉट मारने की कोशिश करता है, आउट हो जाता है। जंप मत करना। मैं जानबूझ के, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ दोस्तों कि मैं पिछले 20 साल से पढ़ा रहा हूँ। 20 साल के अंदर मैंने एक ही चीज़ तजुर्बा की है, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं ना, तो एक एक लाइन पढ़ो। देयर इज नो हार्म इन रीडिंग वन बाय वन लाइन। कुछ बच्चे कहते हैं हमें शॉर्टकट में पढ़ा दो सर, समरी दे दो सर, या समरी। और एक बड़ा मैं अच्छा जोक सुन रहा था कि आजकल के लोग ऑडियो बुक्स पढ़ते हैं, एक्चुअल बुक नहीं पढ़ते। इट इज़ जस्ट लाइक टेकिंग ए विटामिन सी कैप्सूल रादर देन पीलिंग एंड ईटिंग द ऑरेंज। मतलब एक विटामिन सी की गोली खाने से अच्छा है कि ऑरेंज खा लो ना यार, पूरा का पूरा। वो ऑरेंज ज़्यादा ताकत देगा आपको, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है सप्लीमेंट खाने पड़ते हैं, सप्लीमेंट में कोई बुराई नहीं, लेकिन इमीडिएट सप्लीमेंट पे मत जाओ, थोड़ा सी मेहनत करते हैं। तो दोस्तों आपने अब करना क्या है, क्योंकि मैं धीरे धीरे चैप्टर रेगुलर डाल रहा हूँ, तो आपने सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और दोस्तों को शेयर करते चले जाओ। और इस चैनल को जितना हो सके पॉपुलर करो, क्योंकि ये पूरा चैनल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक रिलेटेड एक्टिविटीज़, फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, जितना ज्ञान मेरे पास आएगा सब इकोनॉमिक्स के चैनल पे आएगा, ताकि आप लोग अच्छे से उस चीज़ को समझ सकें, नॉट ओनली फॉर नाउ बट फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक। अगर आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट भर देना बता के कि आपको कैसा लग रहा है। और लाइक प्लीज़ दे दिया करो यार, शर्माते बहुत हो लाइक देने में। दोस्तों को शेयर जरूर करना, क्योंकि घर बैठे पढ़ने का हक सिर्फ आपको नहीं है, आपके सब दोस्तों को है। आपको बुक अच्छी लग रही है, चलिए अच्छी बुक है जो मेरे के पास जो आई है, मैं उससे पढ़ा रहा हूँ, ई बुक से पढ़ाने की आदत है मेरे को, तो आप मार्केट से इस बुक को खरीद सकते हो, ठीक है। इसका नाम आपको शुरू में दिख ही चुका है। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए क्लास यहाँ तक। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। बाय बाय।